अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में मौसमी अमराज से मुतासरा अफराद को खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। जिले वरंगल में हुए 2 ग्रुप्स के झगड़े में तालिबे इल्म को इमारत से ढकेल दिया गया। बाइडन से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और सऊदी अरब की तारीख में पहली मर्तबा फौजी परेड में ख़वातीन शामिल। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में मौसमी बीमारियों के साथ खानगी हॉस्पिटल्स की लूट उरूज पर है। आउट पेशेंट के मरीजों से ज़बरदस्ती मुख्तलिफ टेस्ट लिए जा रहे हैं और फर्जी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दवाखानों में ज़बरदस्ती शरीक करवाते हुए भारी बिल्स अदा करने के लिए मरीजों को मजबूर किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों से मुतासरा मरीजों को इलाज की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हैदराबाद के खानगी दवाखानों में इलाज के नाम पर भारी लूट के ट्विटर पर रियासती हुकूमत से मुसलसल शिकायत का सिलसिला जारी है। तेलंगाना की आवाम के सेहत के लिए संजीदा बताया जाने वाला महकमे सेहत इस अहम मसले पर खामोश है। तेलंगाना में कोविड से ज़्यादा डेंगू के इलाज के लिए मरीजों से रकम वसूल की जा रही है। हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए महंगे टेस्ट के साथ इलाज के नाम पर भारी रकम वसूल की जा रही है। इसके अलावा कारपोरेट दवाखानों में आउट पेशेंट के लिए रुजू होने वाले मरीजों से मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हुए फर्जी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको दवाखाने में शरीक होने पर मजबूर किया जा रहा है। मौजूदा हालात में ज़्यादातर दवाखानों में उनका अपना लैब मौजूद है और या डॉक्टर का ताल्लुक केस खास तख्शीस सेंटर से होता है और उस मुकाम पर किए गए टेस्ट रिपोर्ट को ही डॉक्टर्स कबूल करते हैं। मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एक लैब में किए गए टेस्ट की रिपोर्ट दूसरे लैब की रिपोर्ट से मुख्तलिफ होती है। हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल्स में डेंगू बुखार के इलाज के लिए 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये वसूल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कारपोरेट हॉस्पिटल्स में 40,000 रुपये यौमिया वसूल किए जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों से टेस्ट के नाम पर खानगी लैब्स में हज़ारों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। तफ्तीश की इब्तदाई कीमत 1900 रुपये है। खानगी दवाखानों के डॉक्टर्स के तजवीज़ किए गए एक वक्त में किए जाने वाले मुतादिद टेस्ट पर तकरीबन 8,000 से 12,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक वबाई अमराज अक्टूबर के आखिर तक जारी रहेंगे। हैदराबाद में शौहर बीवी के झगड़े के नतीजे में शीरख्वार बच्चे की मौत हो गई। सईदाबाद फुसल बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले राजू को 22 दिन का बच्चा था। कल रात उसने और उसकी बीवी ने शराब पी ली। खातून की गोद में शीरख्वार बच्चा था। उनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान शौहर ने पाइप से अपनी बीवी पर हमला कर दिया और मार बच्चे को लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक और ज़राए के मुताबिक खातून ने शौहर के हमले के बाद अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को दबाकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से दम घुटने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। बहरहाल शौहर बीवी के झगड़े में शीरख्वार की मौत हो गई। ज़िले वरंगल के नरसमपेट में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान हुए झगड़े में एक तालिबे इल्म की मौत हो गई। लकनेपल्ली के मज़ाफ़ात में वाक़े कॉलेज में कल तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान साथी तालिबे इल्म ने संजय को इमारत से ढकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। महलूक तालिबे इल्म पॉलीटेक्निक साल दुआ में ज़ेर तालीम था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मुल्क भर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मुल्क की पहली कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से वाबस्ता लोग और बैनुल अक़वामी कोऑपरेटिव तंजीमों के नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इस इवेंट का मकसद उससे वाबस्ता लोगों को आलमी स्टेज पर लाना और हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है। पंजाब और गुजरात में आइंदा साल होने वाले उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल सियासी हलचल तेज़ हो गई है। दोनों रियासतों में उज़राए आला के बदलने के बाद दूसरे लीडर भी पाला बदलने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि CPI और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के साबिक़ सदर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जबकि गुजरात के आज़ाद रुकन असम्बली जगदीश मेवानी भी कांग्रेस का हाथ थामने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ एजेंसी ANA के हवाले से दावा किया गया है कि दोनों लीडरान के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान 28 सितंबर को किया जा सकता है। वैसे तो आपने ज़िंदगी में कई शादियां देखी होंगी, कभी अपने रिश्तेदारों की तो कभी अपने दोस्तों की, लेकिन आज हम आपको ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, उम्र की दहलीज उबूर करते हुए 2 उम्र रसीदा जोड़ों ने अपने मुस्तकबिल की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने का तय कर लिया। ये शादी महाराष्ट्र के ज़िले सांगली में हुई, जहाँ दुल्हन की उम्र 66 साल है और दूल्हे की उम्र 79 साल है।
मध्य प्रदेश में खातून पुलिस कांस्टेबल की इज्तिमाई इस्मत रेजी का घिनौना वाक़या पेश आया। खातून कांस्टेबल ने इल्ज़ाम लगाया है कि मध्य प्रदेश के ज़िले नीमच में 3 मर्दों ने उसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की और सारे वाक़े की फिल्मबंदी की और उसे जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या रवा माह के अवाइल में पेश आया था, लेकिन 30 साला खातून कांस्टेबल ने 13 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद तहक़ीक़ात की गई और 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमीन में अहम मुलजिम की मां भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि अपनी शिकायत में खातून ने दावा किया कि अहम मुलजिम उसके भाई और एक और शख्स ने सालगिरह की तकरीब में उसके साथ ज़्यादती की। उन्होंने मजीद बताया कि अहम मुलजिम की वालदा ने उसे मजीद ब्लैकमेल किया और एक रिश्तेदार ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और उससे पैसे लेने की कोशिश की। मुलजिम ने मुतासरा लड़की से फेसबुक पर दोस्ती की थी और अप्रैल से उसके साथ व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहा था। उन्होंने मुतासरा खातून को अपने छोटे भाई की सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया, जहां 3 अफराद ने उसके साथ ज़्यादती की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को व्हाइट हाउस में अमरीकी वक्त पर देर से मुनक़िद होने वाले क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म UNGA के 76वें सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर चहारशंबे के रोज़ वाशिंगटन पहुंचे थे। ये कोविड-19 वबाई अमराज के फैलने के बाद पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने हम मनसबों के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन के ज़ेरे एहतमाम क्वाड लीडरान के पहले इनफरादी शिखर सम्मेलन में शिरकत की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि ग्रुप ऑफ फॉर डेमोक्रेसी एक आलमी ताकत के तौर पर काम करेगी और इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली को यकीनी बनाएगी। अफगान लड़कियों और ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाते हुए तालिबान ने एक और हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक 20 साल या उससे ज़्यादा उम्र की तमाम लड़कियों को शादी करनी होगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो उनका शादीशुदा होना ज़रूरी है। यही नहीं बल्कि एक और हुक्म के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को शादी के बाद ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त होगी। उन्हें अपने शौहरों के साथ यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त होगी। तालिबान यही नहीं रुके, उन्होंने 35 साल से कम उम्र की बेवाओं की शादी का हुक्मनामा भी जारी किया है, जिनके शौहर पिछली हुकूमत की मौत हो गई थी। उनका तालिबानी जंगजुओं के साथ निकाह का फरमान भी जारी कर दिया गया है। ये बात वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में लड़कियों और औरतों पर मज़ालिम का दौर बदस्तूर जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों को पनाह और मदद फराहम करने की पॉलिसी है। पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो खुलेआम दहशतगर्दों की मदद, तरबियत और माली माविनत करता है। हिंदुस्तान ने कहा कि UNGA से अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म दहशतगर्दी का दिफा करते नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आग बुझाने के भेस में आग लगाई है। हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा हैं। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके खाली करने चाहिए। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खातून फ़ौजियों ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुनक़िदा परेड में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ़ फ़ौजी ओहदों पर तैनात सऊदी ख़वातीन ने 91वें कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक़िद की जाने वाली दिफाई परेड में शिरकत की। सऊदी अरब जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी और वज़ारत दिफा के ताउन से दारुल हुकूमत रियाद में ये परेड मुनक़िद की गई। उसी तरह की एक और परेड जिद्दा में भी मुनक़िद की गई थी। सऊदी कौमी दिन हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। उसके पेश नज़र सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 23 से 25 सितंबर शहरियों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया है, ताकि कौमी दिन को यादगार बनाया जा सके। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में मौसमी अमराज से मुतासरा अफराद को खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। ज़िले वरंगल में हुए 2 ग्रुप्स के झगड़े में तालिबे इल्म को इमारत से ढकेल दिया गया। बाइडन से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा फौजी परेड में ख़वातीन शामिल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।